अगर नहीं जाएगा तो यहाँ उतना बिहार का पढ़ा लिखा युवा जो है प्रदेश में जो है मजदूरी करने के लिए जाता है। सबसे बड़ी ये विडम्बना है बिहार का विडम्बना है। इसका आवाज नहीं उठाता है कि पढ़ लिख करके कम से कम इसको 10,000 का भी अगर नौकरी दे देंगे किसी तरह का तो इसका परिवार का पालन चलेगा। उस पर उसका सुनवाई करने के लिए कोई इसके पास विकल्प भी नहीं है। आखिर तेजस्वी ही क्यों, मतलब तेजस्वी ही क्यों? तेजस्वी का कि एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जब हट करके 17 महीने की साझेदारी में तेजस्वी रहा तो इन्होंने इलेक्शन के समय वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगा तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। जिसका सरकार नहीं बना तो इस साझेदारी में इन्होंने 17 महीना में 5 लाख उप मुख्यमंत्री बना और उसमें जो है 5 लाख नौकरी दिया और कितने घर का दीप जल गया। तो आदमी को विश्वास है कि जब यही मुख्यमंत्री रहता उप मुख्यमंत्री में इन्होंने 5 लाख दिया, अगर यह बन जाएगा तो बहुत गरीब गुरुआ का पूरे बिहार में उद्धार होगा। बेरोजगारी रहेगा तब यह जाएगा गुजरात कमाने के लिए, तब यह जाएगा हरियाणा कमाने के लिए, तब यह जाएगा यूपी कमाने के लिए। इसका यही सिद्धांत है कि बिल्कुल बिहार का उद्योग को बंद करो। अब दूसरे राज्य में लेबर का मांग बहुत ज्यादा है तो बिहार का तब ना लेबर पहुंचेगा काम करने के लिए। यहाँ से तो BA MA पास करके लोग मजदूरी करने के लिए जाता है, क्या करेगा? देखिए कोसी सीमांचल में मात्र 2 उद्योग लगाया था कांग्रेस। एक सहरसा जिला में बैजनाथपुर पेपर मिल, दूसरा पूर्णिया जिला में बनमनखी चीनी मिल, जिसका लोहा मशीन से लेकर के मिट्टी तक बेच दिया है प्राइवेट सेक्टर के हाथ। बैजनाथपुर पेपर मिल का मशीन से लेकर के जमीन तक टुकड़ा टुकड़ा करके बेच दिया है, जिसपे एक इसका मंत्री और नेता आवाज नहीं उठा रहा है। काहे तो बेच कर बिहार सरकार ने बेच दिया है, इसके खाते में सारा पैसा चला गया है। हम लोग मौजूद हैं सहरसा विधानसभा में और क्रम में हम जानते हैं कि जनता का जो है क्या मूड है, जानते हैं लोगों से, लोगों के बीच क्या है, लोग अब की बार किसे जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और किसको लोग जो है मुहर लगाएंगे, क्या कुछ कहेंगे। देख रहे हैं कि अब की बार जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान है, ये तमाम चेहरा जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है। किसको आप देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? अब की बार नया सरकार, इसलिए कि फर्स्ट नंबर 1 में महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा पलायन किया। अभी तक यह सरकार 20 वर्ष हो गया है लेकिन इसमें से किसी चीज में सक्सेस नहीं हुआ है, जिसके चलते हमारे पूरे राज्य के युवा पढ़ लिख करके बौख रहा है, मजदूरी करने के लिए दूसरे जगह जाता है, परिवार को छोड़ करके, बहू बेटी को छोड़ करके जाता है, महंगाई के मार में बौखते फिरता है। और किसानों के लिए सबसे बड़ी मार है कि सही दर पर जब कांग्रेस के राज था, लालू प्रसाद भी था उस समय में, तो यूरिया था 160 रुपए बोरा, DAP मिलता था हम लोगों को 600 रुपए बोरा। अभी नो सही खाद मिल रहा है और नो सही यूरिया मिलता है। इसके यूरिया में भी मिलावट है, जिस यूरिया का कीमत है 350 रुपए बोरा और DAP का कीमत है 1800 रुपया बोरा, उसमें भी डुप्लीकेट, जिसके चलते हम लोगों की फसल में अगर डालते हैं तो फसल सूखना भी शुरू हो जाता है। कहीं सही तो उर्वरक है नहीं, सही खाद तो है नहीं। आपका साफ कहना है कि किसान जिस खेती करने में जहाँ कट्ठा 1 किलो यूरिया डालता था, अभी वहाँ 4-4 किलो तक यूरिया दे रहा है, तो पर भी फसल अच्छा नहीं देखने में लगता, अच्छा नहीं हो रहा है। और जहाँ तक है कि आम पब्लिक जो वाहन से मान लीजिए सफर करता है, उसका अनाप शनाप किराया लिया जाता है पब्लिक से। का किराया हम लोग देते थे 5 रुपया, अभी लेता है 20 रुपया। इसके लिए कोई आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, कुछ नहीं। पब्लिक से अनाप शनाप लेता है तो पब्लिक को तो जरूरी है सहरसा जाना, तो देना पड़ता है। फिर किसको आप लोग मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? इस बार सब हम लोगों का पूरा मन है कि उपचुनाव है कि ना, इस बार नया सरकार तेजस्वी मैं है पूरा बिहार। आखिर क्यों तेजस्वी के पिताजी के कार्यकाल को जो है बीजेपी वाला कहता है जंगल राज, क्या आप लोग वही जंगल राज चाह रहे हैं? बिल्कुल गलत है, कभी नहीं जंगल राज। हमारे यहाँ सभी जात बरादरी का लोग है, कभी हम लोगों के कोई केस मुकदमा कुछ नहीं हुआ। हम लोग सभी भाई की तरह मिलजुल करके रहते हैं, मिलजुल करके वोट गिराते हैं, मिलजुल करके खाते पीते हैं, कोई विभेद नहीं। या नेता लोग का काम है कि यहाँ चलता नहीं था रात में, तो दिन में क्या होता था? कुछ नहीं होता था। हम लोग तो 2 बजे रात को उतरते थे सहरसा में, पैदल आते थे, कहीं कुछ नहीं होता था। लालू यादव का नाम जो है जंगल राज के नाम उससे ज्यादा अभी है 20 साल से नीतीश कुमार जी का सरकार है, 2005 से अभी तक जहाँ कहीं भी भाषण होता है या कुछ होता है तो 2005 का जिक्र जरूर होता है और लालू जी का नाम जरूर लिया। इस नेता के पास कुछ बोलने के लिए विकल्प नहीं है। जिस मंच से जाता है इसका पूरे देश का लीडर सिर्फ लालू परिवार, उसका विरोध किया हुआ, उसके बाद नया कुछ नहीं बताता है कि महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है। इस पर अगर किसी मंच से निकाल दिया हो तो आप मीडिया वाले हैं, आप बताइए। कुछ नहीं, इसका चर्चा नहीं करता है। सिर्फ उसके परिवार में क्या होता था, बस यही ढिंढोरा पीट करके कुछ वोट आना चाहिए।
आजकल देख रहे हैं जिस तरीके से चुनाव नजदीक आया है, नीतीश कुमार के द्वारा जो है जीविका दीदियों को 10,000 रुपया दिया जा रहा है। उसके बाद जो है बिजली 125 यूनिट फ्री किया गया है और भी मतलब पेंशन बढ़ाया गया है। इस सब पर आप क्या राय देना चाहते हैं? यह तो बिल्कुल लॉलीपॉप है कि तेजस्वी आगे आगे अगर बोल दिया कि हम बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे तो चटाक से इसका सत्ता था 125 कर दिया। पेंशन बोला हम 1500 करेंगे तो सड़क से जो है सो बोला, उसके बाद ही था अगर यही करना था तो इसका सरकार 20 वर्ष से है तो भी 5 वर्ष नहीं किया, 15 वर्ष में तो लागू करना चाहिए कि बहुत गरीब आदमी को पेंशन मिलता है तो हम 2000 कर देते हैं कि 1000 रुपया कर देते तब समझते। आज इलेक्शन को 25 रोज बचा है, कर दिया पेंशन कि देंगे हम 1100 रुपया। यह अच्छी बात है क्या? आपको क्या लगता है जिसके से तेजस्वी यादव युवा है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो आवाज उठाए हैं, अपना सबसे पहले इधर देखिए एजेंडा दिए हैं, उसका कहीं ना कहीं नकल तो नहीं किया जा रहा है? पत्रकार महोदय, सबसे पहले बात है कि अगर किसी घर का गार्जियन अगर झूठ बोलता है तो उसका जितना पैदाइश बच्चा है सारा सब झूठे बोलता है। अगर गार्जियन चोरी पूर्ज में किया है तो सब बच्चा चोर निकलेगा। तो अगर इसका जो है नंबर 1 नरेंद्र मोदी बिल्कुल झूठ बोला। उसका सबसे पहले फर्स्ट एजेंडा था जब उन्होंने 14 में प्रवेश किया तो बोला हर घर नौकरी देंगे करोड़ और 15 लाख रुपया खाता में देंगे, 15 टका रोजगार हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। सब आदमी का पैसा लौटा करके सबके खाता में देख लिया कितना पैसा है। जीएसटी लागू कर दिया, खाता में पैसा देख करके जीएसटी लागू किया, इतना झूठा है। चोर तो ही है, जीएसटी किस चीज का? क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी वाले और भी दल के लोग कहते हैं कि जब लालू यादव का सरकार था तो यादव जो है पूरा गुंडागिरी करता था, क्या यही सच्चाई है? या बिल्कुल गलत है। अरे एक बार तो आपको कहे कि जब से 14 में प्रधानमंत्री बिहार प्रवेश किया तो झूठे का यह वादा करता है। इसके मुंह से आज तक एक भी शब्द सच्चा बोल कर किया है। और नीतीश कुमार 5 वर्ष सच्चा था, पूरा कार्यकाल उसका बिल्कुल सही था। जब से इसमें मिला तो क्या कहे आपको, जिसका बाप चोरी करता है तो बेटा भी चोर हो जाता है। तो प्रधानमंत्री झूठ बोला, नीतीश कुमार भी 15 साल से झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्या कह रहा है कि हमारे आने पर जो है बच्ची को मतलब घर से निकलना हुआ, बच्ची जो है सुरक्षित हुआ, लड़की जो है घर से पढ़ने के लिए निकलने लगा। आखिर पहले लोग पढ़ते लिखते नहीं थे क्या? इसको तो 14 ईस्वी में आया है। मेरा पत्नी 91 ईस्वी में ISC पास किया है तो घर से निकल करके किया था कि घरे में किया था? बिल्कुल झूठ बोलता है। उस समय में महिला टीचर जो था हम लोगों को पढ़ाया था वो रिटायर होकर मर भी गया था तो कैसे घरे में पढ़ा था? यानी ये लोग जो कह रहे हैं कि वो जंगल राज था, बहन बेटी मतलब घर से नहीं निकल। जंगल राज है। अरे साइकिल क्या, पोशाक क्या, दिखावा क्या कर रहे हो? अभी तो लड़की को कॉलेज से लेकर के भाग जाता है साला, तुम्हारा पुलिस नहीं खोजने के दिया जाता है। यानी आप उस जंगल राज को मतलब जंगल राज नहीं मानते हैं? अभी है जंगल राज बिल्कुल। अभी हम डर करके चलते हैं कि काहे तो शराब बंद कर दिया है। जिस लड़का का उम्र 10 वर्ष है साला शराब लेकर के बेचता है। एक 3 नट भी रखता है कि अगर उसका विरोध में बोलेगा तो गोलियां मार देगा। तो अभी जंगल राज अभी पहले था। आप बताइए। यानी आप उस लालू यादव के जंगल राज को नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव 17 महीने में जो रोजगार देने का काम किए हैं और देख रहे हैं लगातार आगाज कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगा तो हम और नौकरी देने का काम करेंगे, इस तरीके बिल्कुल ऐसा लगता है। देखिए कहावत है कि होनहार विमान के हो तो चिकने पात। जिन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बना और डिप्टी CM में 5 लाख बहाली किया तो हमको पूर्ण विश्वास है कि इन्होंने कहा कि घर नौकरी तो 10,000 का भी नौकरी दे सकता है। निश्चित देगा, निश्चित रूप से देगा कि सबका परिवार 10,000 मिलेगा तो नमक रोटी भी तो खाएगा। अभी चुनाव को 25 रोज बचा है, 10,000 भेज दिया है पूरे महिला को पटियाने के लिए। इससे काम चलने वाला है। अब पीडी टका लेगा कि क्या करेगा? इसका ठग है, झूठ बोलता है क्या? कुछ कोई इसका ठिकाना नहीं है। लोग कह रहा है कि मतलब लोन दिया है वापस भी लेगा, अब क्या है? अरे लोन देना था जिसको 1 साल MP वाला चुनाव था ना, उससे पहले काहे ने दे दिया या उसके बाद काहे ने दे दिया? आज विधानसभा का चुनाव है, 25 रोज बचा है, हर खाता में भेज रहा है 10,000। ये तो वोट खरीदने का काम कर रहा है। इसके पास कोई विकल्प नहीं है कि जितना झूठ बोले हैं सब लोग जान गए आप वोट नहीं देगा तो हो सकता है कि टका के लोग पर भी मेरा जमानत बचे। बिहार में यही काम कर रहा है कि जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए नहीं। ये बिल्कुल इसको जमानत बचाना है। यानी पूरा बदलाव का लहर मतलब चल चुका है पूरे बिहार में। तेजस्वी लहर चल रहा है, युवा लहर। लोगों को मतलब उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद है। कोई चलने वाला नहीं, कोई किसी का चारा चलने वाला नहीं है। अगर प्रधानमंत्री केंद्र में है, उसका ही मुख्यमंत्री बिहार में है, मंत्री है, उसका शासन सत्ता है, तो तेजस्वी तो अभी कोई मंत्री नहीं है। तो इसके पीछा करने के लिए जो केंद्र से आ रहा है 13 ठो मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, क्या नीतीश कुमार को कोई पावर नहीं है? जो हम बिहार में काम किए तो हमको जनता वोट देगा। जाग चुका, जनता जाग चुका है कि नीतीश कुमार काम क्या हो तो कहते क्या हो भाई, खुद जनता वोट देगा।
ईमानदार को। लोग कह रहे हैं कि लालू यादव के शासनकाल में रोड जो है गड्ढा हुआ करता था। देखिए, लालू यादव के शासन में रोड गड्ढा नहीं था, लालू यादव के शासन में इतना फंड नहीं था। मान लीजिए हमारे घर में उस समय में बोलता था बहुत आदमी कि एक शाम खा करके हम लोग पानी पी करके सो जाते थे। अभी 5 बार जिसको होता है ना वह चीज खाता है, पनीरे खाता है, काहे तो अभी कमी नहीं है। अभी मजदूरी तभी करता है कुछ तो समस्या था, मतलब हाँ बहुत समस्या था। समस्या का कोई मान लीजिए पैसा केंद्र में रहता तब ना, केंद्र सरकार देता तब ना, उसको केंद्र में भी तो उतना सरकार नहीं पैसा नहीं था, तो केंद्र सरकार देता है। बिहार में अभी हो रहा, तुम यह बताओ मंच पर बताने के लायक नहीं है कि सीमांचल और पूरे बिहार में हम कितना उद्योग खोले हैं। अगर दम है तो यह बात बोलो। हम मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 20 वर्ष में यह दिखाओ कि क्या उद्योग खोला है। यानी आप लोग का साफ कहना है कि बिहार में जो पलायन है, बेरोजगारी है, अगर उद्योग लगाते 20 साल में तो अपने राज्य में मजदूरी करते और अपने परिवार बच्चा का साथ जो है यहाँ पर रहते और 2 वक्त का रोटी सही से मिलता। ये कहना चाह रहे हैं। जिस तरीके से लोग जो है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए घर छोड़ करके बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं लोग, मतलब बिहार के लोगों को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे ट्रेन भी दिए हुए हैं केंद्र सरकार। वो ट्रेन तो है, यहाँ का जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है बेरोजगार, उसको लेबर में काम कराने के लिए अच्छा ट्रेन जाकर के क्या करेंगे। मेरे पास घर में आने है, ट्रेन बचा के कहाँ जाएंगे। तो यहाँ का बेरोजगार जो है वो गुजरात जाएगा, खास करके ले जाएगा वो अपने राज्य में, वहाँ विकसित करने के लिए। वहाँ मजदूर सस्ता मिलेगा, कमाता है मान लीजिए, तो वहाँ से पैसा भेजता है। इसको तो है मजदूर को बिहार से सब पढ़ा लिखा को ले चलो एकदम ट्रेन का लोभन दे करके। इस ट्रेन से कुछ होने वाला है, ट्रेन से क्या होगा। अरे उद्योग खोलो, उद्योग तब समझेंगे। तुम चाहता है 80 करोड़ के प्लेन पर 80 करोड़ अगर लगा देता इस बिजनापुर पेपर मिल में, बनमन की चीनी मिल में, तो साला यहाँ 10,000 बेरोजगार कमा करके नमक और रोटी खाता। बाकी आपका नाम? मेरा नाम सुखनारायण यादव है, यहाँ का स्थानीय निवासी। यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ मैं। बाकी हमने अभी सहरसा विधानसभा क्षेत्र के बैनाथपुर वार्ड नंबर 23 में थे और जो है यहाँ से आप लोगों को जनता की जो राय था वो आप लोगों को दिखा रहे थे। बाकी आप लोग प्रतिक्रिया देंगे। धन्यवाद।